नमस्कार। आज हमारे सामने राजस्थान के एक खास जिले राजसमंद से जुड़ी कुछ जानकारी हैं। तो हम इसी के जरिए इस इलाके की खासियतें, मतलब यहाँ का इतिहास, संस्कृति, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और राजसमंद देखिए सिर्फ एक जिला नहीं है। ये तो जैसे मेवाड़ के गौरव का, उसकी जीवटता का एक प्रतीक है। हाँ देखते हैं ये जानकारी हमें कहाँ ले जाती है। हाँ, तो सबसे पहले झील की बात आती है, राजसमंद झील। जानकारी कहती है कि ये 17वीं शताब्दी में बनी। महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी, उदयपुर से करीब 67 किलोमीटर उत्तर में। जी। और सोचिए, उस जमाने में पानी की किल्लत से निपटने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए इतनी बड़ी, वो भी मानव निर्मित झील। कितना बड़ा काम रहा होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं था, ये महाराणा की ताकत, उनके साधन जुटाने की क्षमता और अपनी प्रजा के प्रति उनकी सोच, इन सबको भी दिखाता है। अच्छा। और इसी झील के बांध पर हमें मिलती है राज प्रशस्ति। हाँ, राज प्रशस्ति। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये 25 बड़ी बड़ी काली संगमरमर की शिलाओं पर संस्कृत में लिखी एक लंबी काव्यस्तुति है, करीब 1675 के आसपास की। 25 शिलाएं हैं संगमरमर पर, ये तो वाकई अद्भुत है ना? और इसमें सिर्फ राजा की तारीफ नहीं है, इसमें उस समय के जो मेवाड़ शासक थे, उनका एक पूरा विस्तृत, एक के बाद एक वंश का इतिहास दर्ज है। पूरा इतिहास? हाँ, भारत में उस दौर का इतना लंबा चौड़ा ब्यौरा, वो भी शासकों द्वारा खुद पत्थर पर खुदवाया गया हो, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये सिर्फ झील के किनारे का स्मारक नहीं, ये इतिहास का एक अनमोल दस्तावेज बन जाता है। सही कहा। जाहिर है, इतने बड़े काम के लिए फिर उसके रखरखाव के लिए संसाधन तो चाहिए ही होंगे। तो यही शायद इस इलाके का दूसरा खजाना काम आया होगा, वो संगमरमर जिसका जिक्र होता है। बिल्कुल सही बात है। जानकारी भी यही कहती है कि ये भारत के सबसे बड़े संगमरमर उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अच्छा। हाँ, तो इस संगमरमर ने न सिर्फ वहाँ की अर्थव्यवस्था को, आप कह सकती हैं, मजबूती दी होगी, बल्कि कई खूबसूरत इमारतें, कलाकृतियां, उनमें भी इसका बड़ा योगदान रहा होगा। इसकी अपनी एक पहचान है। और ऐतिहासिक तौर पे देखें तो ये पूरा इलाका मेवाड़ साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था। जी, जहाँ सिसोदिया राजपूतों का शासन रहा। हाँ, और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं की कहानियां भी तो इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। बिल्कुल। सिसोदिया वंश का इतिहास ही अपने आप में मेवाड़ की स्वतंत्रता और उसके संघर्ष का इतिहास है। राजसंबंध उसी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। और ये विरासत सिर्फ झील या प्रशस्ति तक ही नहीं है। हाँ, देखने लायक और भी बहुत कुछ है शायद, जैसे पास में ही कुंभलगढ़ किला है। जी हाँ, कुंभलगढ़ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो। अच्छा, यूनेस्को साइट, यानी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और कहते हैं कि उसकी दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। क्या बात है। और अगर धार्मिक स्थलों की बात करें तो कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर है। उसकी नक्काशी बहुत बारीक है, देखने लायक है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। और साथ ही प्राचीन चारभुजा मंदिर भी है। ये भगवान विष्णु के मानने वालों, वैष्णवों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। ये जगह सिर्फ पूजा स्थल नहीं, उस समय की जो आर्किटेक्चर थी, जो धार्मिक आस्था थी, उसके भी केंद्र हैं। हाँ, और इन किलों और मंदिरों के साथ हल्दी घाटी का जिक्र करना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, हल्दी घाटी, वो ऐतिहासिक युद्ध भूमि जहां महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच वो भयंकर युद्ध हुआ था। वो जगह आज भी जैसे उस वीरता की कहानी कहती है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हुई इतिहास, वास्तुकला और सामरिक महत्व की बातें, लेकिन राजसमंद की पहचान यहाँ की जीवंत संस्कृति से भी है। अच्छा, जैसे मेवाड़ महोत्सव और गणगौर जैसे त्योहार, ये यहाँ पारंपरिक संगीत, रंग बिरंगे पहनावे और लोक नृत्यों के साथ बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। ओ हाँ, जैसे घूमर नृत्य है ना, उसकी लय और खूबसूरती तो खास है। जी हाँ, घूमर। और यहाँ का लोक संगीत भी है जो सीधे दिल को छूता है। और खाने पीने का जिक्र न हो तो बात अधूरी है। दाल बाटी चूरमा जैसे राजस्थानी व्यंजन। हाँ बिल्कुल, वो तो वहाँ की पहचान है। उसका स्वाद लिए बिना तो यात्रा अधूरे ही मानी जाएगी। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखिए, हमारे सामने जो ये जानकारी है, उससे यही तस्वीर उभरती है कि राजसमंद सिर्फ पहाड़ों और झील वाला एक जिला नहीं है। ये इतिहास, कला, प्रकृति की सुंदरता और एक धड़कती हुई जीवन संस्कृति का संगम है। झील है, शिलालेख हैं, किले, मंदिर, त्योहार और हाँ, यहाँ के लोग सब मिलकर इसकी एक अनूठी कहानी बनाते हैं। और चलते चलते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं कि ये जो राज प्रशस्ति जैसी विशाल रचना है,
इसे पत्थर पर उकेरने का असल मकसद क्या सिर्फ इतिहास दर्ज करना ही था, या फिर उन शासकों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें कोई गहरा संदेश भी छिपाया था, अपनी सोच, अपने मूल्यों का कोई पैगाम? इस पर सोचा जा सकता है।